हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज सिवाया, मेरठ। स्टूडेंट्स, देखिए ये मेरी सेकंड वीडियो है क्लास 12 के ऊपर सीबीएसई की बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। मैं ये आपको एक मतलब प्रैक्टिस पेपर मत मानिएगा इसको। एक्चुअली ये वीडियो उस पर्पज़ से है कि आपको सीबीएसई में जो 40 मार्क्स का जो आपको फर्स्ट टर्म में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एमसीक्यू सीरीज़ में, तो आपको किस तरीके के एमसीक्यूज़ आएंगे, किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे, तो उसका एक बेसिकली मैं पैटर्न आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं आपको प्रैक्टिस पेपर बता रहा हूँ, ठीक है, विद ओएमआर शीट। तो इसमें मैंने ओएमआर शीट भी दी है। तो आपको देखिए सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी आएंगे, उसके बाद आपको केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, असर्टेन और रीजनिंग वाले आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, उनका रीज़न कैसे होगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको मैचिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन करें, तो मैंने सभी स्टूडेंट्स आपको उस तरीके के लिए ये बेसिकली पेपर आपके लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैंने एक प्रिपेयर करी है क्लास 12 से रिलेटेड, ठीक है। वो गाइडलाइंस तो सभी साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी के लिए है, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज़ का आपका क्या क्या सिलेबस है, आपको किस सिलेबस में से कितने कौन कौन से चैप्टर आपके हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज़ की, तो उसमें ही आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। इकोनॉमिक्स वाली इकोनॉमिक्स में मिलेंगी, अकाउंटेंसी वाली अकाउंटेंसी में आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा स्टार्टिंग से आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आप सभी बच्चे जो है मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और जैसे ही आपको मेरे चैनल के बारे में पता लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके आजकल तो ग्रुप में बने होते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो ये आपका एक पैटर्न है, आप इस पैटर्न को समझ लीजिएगा कि कैसे आपके एमसीक्यूज आएंगे, ताकि आगे के जो 1.5-2 महीने आप प्रिपरेशन करें तो इसी तरीके से करें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। चलिएगा, विद एमसीक्यूज आपके ओएमआर शीट में आपको बताऊंगा। तो बिजनेस स्टडीज़ का है ये आपका टर्म फर्स्ट का पेपर। तो इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा कि सीबीएसई आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देगा कि दिस पेपर हैज़ 40 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आंसर द क्वेश्चंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको देखिए 90 मिनट्स का है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं और 10 मार्क्स का आपका एक प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरीके से 50 मार्क्स आपके हो गए, ठीक है। बचे हुए जो रिमेनिंग 50 मार्क्स हैं उनका आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। चलिएगा, अब क्या है देखिए इस तरीके से होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ऑल द क्वेश्चंस हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एज योर आंसर्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ मैं आपको आंसर तो बता दूंगा, ठीक है, कि क्या होगा कैसे होगा। तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है ना, तो पैटर्न के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आंसर मैटर नहीं करता है। मैं स्टूडेंट्स फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ आंसर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि किस तरीके से आपका आंसर, आपको क्वेश्चंस को पहले समझना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है ना, आपको किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मस्ट अडेप्ट, ठीक है। तो इसका अगर आंसर होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी आपने ज़्यादा स्टडी नहीं करी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज अभी थोड़े दिन पहले से स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं उस चीज़ को नहीं कह रहा आंसर पता होने, सिर्फ पैटर्न के लिए मैं आपको ये सैम्पल पेपर, आपका प्रैक्टिस पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर होगा इसका बी, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड इज डैश इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स implementations of any plans by clarifying jobs and working
relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results। ठीक है, तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज प्राइस इज अफेक्टेड। देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन से अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको उसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कुछ क्वेश्चंस की वो आंसर अगर आएगा तो वो क्यों आएगा आंसर, ठीक है ना। प्राइस इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड, quality and amount of advertising, sales promotion efforts, credit facility and customer services provided. Which factor of price determination is highlighted in the aforesaid statement? ठीक है, अगर हम यहाँ ध्यान से समझें तो इसका आंसर भी बी ऑप्शन आपका होगा, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, है ना, मार्केटिंग मेथड इसमें यूज किया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ क्या मेंशन किया है। हीरो स्कूटर्स आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्कूटर्स इन द इंडस्ट्री। दे हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द इंडस्ट्री। व्हेन दे स्टार्टेड manufacturing scooters, no other company was doing it. They manufacture scooters and the middle class purchases them in a high number. With each passing year, the number of scooters sold is increasing. The company's main concern usually is to produce maximum number of scooters. Company's profit is governed by the maximum number of scooters they produced. Which concept is highlighted in the given class? ये एक सिचुएशन बताई है आपको हीरो स्कूटर के बारे में, है ना। जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास फैमिली ने जब उसे परचेज किया होगा, कोई भी अदर कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी स्कूटर्स को, तो उन्हें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया, सेल ज़्यादा होती रही, प्रोडक्शन इंक्रीज करते गए। ठीक है, तो अब ये आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि विच कॉन्सेप्ट इज हाईलाइटेड इन द गिवन केस। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का, है ना। तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, आइडेंटिफिकेशन भी होगा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस भी होगा और कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस भी होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। 6 इज विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टेट्स दैट वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विद ईच अदर। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन की स्टडी करें, तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो देखिए बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। कुछ देखिए इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपको इस तरीके से, जैसे 7th है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स इज टू बी एम्प्लॉयड एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। अब आपको ही बताना ट्रू है फॉल्स है ना, कि क्या ऑप्शन है, कान से है। तो ये ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है आपका। आइडेंटिफाई फ्यूल्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप स्टडी करें, क्वेश्चन बिल्कुल स्टडी करें इसकी, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट है कि बोथ ए एंड बी। अगर आपने स्टार्टिंग के चैप्टर की स्टडी की हो तो फ्यूल मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरल स्किल्स एंड ही हैज़ डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है ना। इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्यूल ने। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द कंपनी सुरेश लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू offer consumer durable products
at 0% finance. Identify the type of marketing factor being described in the above line. B is correct answer, controllable factor. चलिए नेक्स्ट 10th फिर इजी है थोड़ा. Thread is the most important tool of Garland. Similarly in management, which concept plays the role of thread? ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कोऑर्डिनेशन, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरमेंट? बी ऑप्शन करेक्ट, एम्प्लॉइज. ठीक है. 12th, as a foreign tourist visited India, he noticed that Indian markets taste, trends and regulations were different from that of his country. Which feature of business environment is reflected here? C. Option C is correct. Business environment is a relative concept, right? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो पूरा ही मैं आपको सैंपल पेपर बता रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है. Organization is a process that initiate implementation of plans by clarify jobs and working relationships and effectively deploys resources for the attainment of. D option is correct. Objectives. 14. Planning is required at all levels of management and in all departments of the organization. This fact illustrates which feature of planning. अगर आप ध्यान से स्टडी करें तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. पर वैसे 15. Reliable communication limited scan the business environment and adapt itself to the changes in the environment. Yet it becomes difficult to foresee the future trends. Which limitation of planning is related to the above statement? ठीक है. A option is correct. It may not work in dynamic environment. Question number 16. A manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition. अब आपको बताना है स्टेटमेंट्स ट्रू है फॉल्स है ना. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. चलिए मैचिंग के क्वेश्चन है. बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है. तो मैं सीधा इसमें आपको ऑप्शन बता देता हूँ. एग्ज़ाम में आपको थोड़ी सी इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है. कि जो मैनेजमेंट एज साइंस है उसका रिलेशन है सेकंड के साथ, कि इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक. उसके बाद जो बी ऑप्शन है आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो वो रिलेटेड है थर्ड के साथ, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. एंड सी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो वो रिलेटेड है पॉइंट नंबर 1, स्टिल डेवलपिंग. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी मैचिंग का है. इसमें भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ. देखिए मैचिंग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा. तो ए ऑप्शन जो है वो इसमें आपका करेक्ट है, आपको बहुत ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी. द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड. सेकेंड पॉइंट के साथ रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बी द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, रिलेटेड है फोर्थ पॉइंट के साथ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सी है द सिस्टमैटिक ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल, ये रिलेटेड है पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ. एंड लास्ट डी द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ये रिलेटेड है थर्ड पॉइंट के साथ, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है.
इस तरीके से मैचिंग आपको ये क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। 19 आप पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, आप यहाँ देख लीजिएगा पॉज करके, है ना, इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं आपको सैंपल के लिए ये बता रहा हूँ। तो आगे जब हम स्टडी करेंगे अगली वीडियो से तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। ये देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया फिर से। 20 की प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स रेदर देन गोल्स। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है ना, करेक्ट। फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। अब मैं आपको वो असर्टेन और रीज़न वाले बता रहा था। तो ये देखिए डायरेक्शन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 21 to 25 देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्टेन, मतलब शॉर्ट में ए एंड रीज़न शॉर्ट में आर, ठीक है। रीड दी स्टेटमेंट्स एंड चूज दी अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इन्होंने देखिए 4 ऑप्शन आपको पहले से ही गिवन कर दिए हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। एक ही बार इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए इन चारों ऑप्शन की कि ऑप्शंस तो यही रहेंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो बार बार आपको ये इन क्वेश्चंस की स्टडी करनी पड़ेगी कि बोथ असर्टेन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्टेन ऑफ असर्टेन ए। बी है आपका कि बोथ असर्टेन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। सी असर्टेन ए इज ट्रू बट रीज़न आर इज फॉल्स एंड डी असर्टेन ए इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, ठीक है। तो अब देखिए मैं ज़्यादा नहीं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, तो ये ऑप्शन हो गए ना, तो आपको अब आप ऑप्शन की स्टडी बार बार करनी पड़ेगी। अब असर्टेन क्या है आपका, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट कैन वर्क हैंड इन हैंड। और रीज़न क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब आपको सोचना है जो चारों ऑप्शन ये जो ऊपर दिए हैं आपको चारों ऑप्शन, इसमें से क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 21 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। बोथ असर्टेन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। क्लियर है। एक और बता देता हूं मैं आपको। 22 पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्योरियस प्रोसीजर। रीज़न क्या है इसका, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल सेज दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। आपको देखिए फिर से ऑप्शन देखने हैं, अब फिर से आप इन ऑप्शन की स्टडी करिएगा, अपने स्टेटमेंट्स की स्टडी करिएगा, फिर इन ऑप्शन की स्टडी करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट है। बोथ असर्टेन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही आपका 23 है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ऐसे ही आपका 24 है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन सब की जो भी मैं क्वेश्चंस स्टडी करवाऊँ, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो वो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे PDF परचेज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा WhatsApp नंबर दे रखा है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको परचेज़ भी कर सकते हैं PDF को, ठीक है ना। ये तो सैम्पल बेस है, लेकिन जो मैं अब आगे से स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोडक्शन से मैं आपको जो स्टडी कराना स्टार्ट करूँगा तो वो आप मुझसे परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे आपका 25 है, ठीक। चलिए, केस बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए एक केस में आपको बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन होगा। MJ Khan was the cost management head of a company in power sector. He has the knack to do tasks very innovatively, due to which he is able to increase the productivity. The company has to keep updated with the government regulations and policies. So whenever there is any government circular or notice, he hold meetings to
ensure that his department adapts to these changes effectively. He motivates the team in such a manner that individuals achieve their personal goals and contribute to organizational goals as well in the best possible manner. He helps in adopting new technological changes, generate multiple employment opportunities, and provide competitive service to the general public at large. All this makes him a great leader. ये एक इन्होंने आपको छोटी सी एक दो पैराग्राफ में केस स्टडीज आपको आएगी, ठीक है। अब देखिए इस केस स्टडीज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बताऊंगा कि विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द लाइन्स ही हैज़ द नेट टू डू टास्क वेरी इनोवेटिवली ड्यू टू विच he is able to increase the productivity, ठीक है। ये जो लाइन आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब इससे रिलेटेड जो इन्होंने आंसर दिए हैं आपको वो क्या होगा, तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, इंक्रीजेस एफिशिएंटली, ठीक है। ऐसे ही है आपका 27, विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द लाइन्स ही हेल्प्स इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, generate multiple employment opportunities, provide competitive services to general public at large. All this makes him a great leader. अब इस लाइन से रिलेटेड जो कि केस स्टडी में गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सही आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपका 28 है, आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा, है ना। वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि सैम्पल पेपर ही है ये आपका एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके स्टडी कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी करेक्ट होगा, है ना। 28 का आपका सी करेक्ट होगा, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही आपका 29 है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन की भी बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इसका भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ 29 का, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट है, एट विच लेवल एमजे खान इज वर्किंग इन विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर फर्स्ट इज टॉप लेवल, सेकंड इज मिडिल लेवल एंड थर्ड इज लोअर लेवल, ठीक है। 3 तरीके के ही होते हैं, 3 टाइप के, है ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ये बताना है इसमें, तो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए ये हो गया था आपका केस स्टडी का क्वेश्चन। अब आपको टेक्स्ट मैसेज स्टडी करना है इसमें कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 31 to 35। Truzen Limited is a company dealing in distribution of medical equipments. The company recently imported 20,000 units of best quality blood pressure testing machines to test the blood pressure levels with the help of a chip-based machine. With the motive of profit maximization for deciding the marketing strategy, the general manager of the company called a meeting of the marketing heads of different job. In the meeting, Mr. Raman Swamy, the South Zone marketing head, suggests that since the machines were sophisticated, they needed to visit hospitals personally to explain its working to the hospital staff who would be using the machines. तो ये आपको एक टेक्स्ट का मैटर, कोई भी पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उसकी आपको स्टडी करके जो है आपको इसमें अपने ऑप्शन टिक करने होंगे। चलिए मैं आपको एक दो बताता हूँ।
31 है जैसे कि इन द मीटिंग मिस्टर रमन स्वामी the South Zone marketing head suggested that since the machines were sophisticated, they needed to visit hospitals personally to explain its working to the hospital staff who would be using the machines, है ना। अब इसमें आपसे क्या मेंशन किया है क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव लाइन्स। ठीक है, क्या हाईलाइटेड हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल आपका 31 जो है क्वेश्चन, ए ऑप्शन जो है वो इसमें आपका करेक्ट होगा, पर्सनल सेलिंग का। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। फॉर डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द मार्केटिंग हेड्स ऑफ डिफरेंट जोन्स। अब इस लाइन्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपसे क्या मेंशन किया है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हाईलाइटेड इन द अबव लाइन्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें आपका करेक्ट होगा, मार्केटिंग प्लानिंग। 33 विच कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स हैव नॉट बीन डिस्कस इन द अबव केस। ठीक है, क्या डिस्कस नहीं किया है, बी ऑप्शन, इसमें प्राइस जो है वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे ही आप पॉज करके देख लीजिएगा 34 क्वेश्चन। ठीक है, और ये इसके ऑप्शन है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ ताकि बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो 34 का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे 35 का है आपका, विच लेवल ऑफ पैकेजिंग शोज इन दीज लाइन्स द कंपनी रिसेंटली इम्पोर्टेड 20,000 यूनिट्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी ब्लड प्रेशर टेस्टिंग मशीन्स। ठीक है, तो इसमें भी आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन। अब लास्ट है आपका रीड दी फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस। अब ऑस्कर्स लिमिटेड से रिलेटेड इन्होंने ये लाइन दे दी है। ठीक है, तो आप इसकी बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक, इसको वीडियो को पॉज करके। अब आपको देखिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दीज लाइन्स। तो ये लाइन्स पढ़ लीजिएगा ऊपर, है ना। लाइन्स क्या है गिवन, द एफर्ट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरलिंक्ड एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड अमंग वेरियस जॉब्स पोजीशंस। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से स्टडी करें इन लाइन्स की, तो सी ऑप्शन जो ऑर्गेनाइजिंग है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आते हैं हम 37 पर। विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज हाईलाइटेड द लाइन्स इन दिस कंपनी जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर and these jobs as separate departments are organized properly. This lead to creation of particular type of organizational structure. ठीक है, अगर आप ध्यान से स्टडी करें तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, फंक्शनल। ऐसी आपका 38 है ना, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, है ना, अच्छे से स्टडी आप इसकी कर लीजिएगा। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है आपका 38 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बेटर कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सिचुएशन। तो इजी क्वेश्चन भी आएंगे बीच बीच में, ऐसी बात नहीं है कि सारे टिपिकल आएंगे। तो ए ऑप्शन जो है अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सही आंसर होता है। और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन की भी आप स्टडी कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं जो लास्ट क्वेश्चन है बी ऑप्शन 40 का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, डिपार्टमेंटाइजेशन। ठीक है, तो एक मैंने कोशिश की और स्टूडेंट्स मैं आपको परफॉर्मा भी दिखा देता हूं कि ऐसी आपको OMR शीट मिलेगी। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा। यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स, है ना। आपको देखिए जेल पेन यूज़ नहीं करना है, साफ लिखा है, एंड अवॉइड जेल पेन्स एंड
फाउंटेन पेन्स फॉर फिलिंग दी शीट्स। आपको केवल बॉल पेन यूज़ करना है, ठीक है, ओनली आपको बॉल पेन यूज़ करना है, या तो ब्लैक का या ब्लू का, ठीक है। सेकेंड कह रहे कि डार्कन्स दी बबल कम्प्लीटली, डोंट पुट द टिक मार्क और अ क्रॉस मार्क। यानी ये देखो नीचे आपको जो ऑप्शन दिया, आपको ना तो टिक लगाना है, ना आपको क्रॉस का साइन बनाना है, ना आपको आधा सर्कल करना है। देखिए इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा है, 3 जगह इनकरेक्ट लिखा हुआ है। फोर्थ जो आपका पॉइंट है, बिल्कुल जो डार्क है, पूरा का पूरा सर्कल किया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आप OMR शीट को जब स्कैनर पे रखा जाता है तो जो सही तरीके से ये सर्कल अगर आप लोग स्टूडेंट्स नहीं करेंगे ना, तो वो रीड नहीं करेगा। आपका आंसर अगर करेक्ट भी होगा तो भी जो है कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा। तो जो 4th नंबर पे जहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, पेंशन है, तो वैसे ही आपको OMR शीट पे सर्कल करना है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन दी OMR शीट, ठीक है, मल्टीपल मार्किंग्स आर इनवैलिड। आपको फर्स्ट है तो उसमें A, B, C और D इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बहुत ही सोच समझ के आपको इसमें सर्कल करना है। सर्कल बिल्कुल डार्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले आपको ऑप्शन नंबर B करेक्ट लगा फर्स्ट में, फिर आपको लगा अरे नहीं इसमें तो C करेक्ट होगा, तो आपने उस पर जो है दोबारा से B को काट पीट करके आप C को फिर दोबारा से सर्कल कर रहे हैं। तो वो आपका जो है C अगर आपने सही भी कर दिया और पहले आपने B को सर्कल किया, तो आपका आंसर जो है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के आपको एक ही ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में 4 सर्कल हैं, एक से ज़्यादा आप उसको सर्कल नहीं करेंगे। चलिए, तो ये आपके जो 40 क्वेश्चंस हैं, इसमें देखिए साफ क्लियर मेंशन है कि स्टूडेंट शुड नॉट राइट एनीथिंग बिलो दिस लाइन। क्लियर है, नीचे सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर विद डेट आएंगे और वो आपके मार्क्स स्कोर्ड आएंगे। तो ये एक परफॉर्मा जो है वो मैंने इसलिए आपको मेंशन किया ताकि आपको पता लग जाए कि आपको OMR शीट का पोर्शन जो है वो आपका परफॉर्मा कैसे एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। मैं बताता रहूँगा बीच बीच में आपको, बट क्योंकि यार फर्स्ट वीडियो थी इस पर बिजनेस स्टडीज़ पे, मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन बिजनेस स्टडीज़ में करनी है। जल्दी मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेज दीजिएगा। चैनल नेम है मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।